हेलो नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्री परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। आज के एक विशेष सेशन में अपन बात कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल के माध्यम से पता है, सिंड्रोम्स के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं सिंड्रोम्स से डायरेक्ट उठ के कि कौन से क्रोमोसोम में गड़बड़ होने के कारण कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है या क्या कहलाता है। तो आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि यार सिंड्रोम क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि सिंड्रोम होता क्या है दोस्तों, तो सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को सिंड्रोम कहा जाता है। कि किसी भी बीमारी में बहुत सारे सिम्टम देखने को मिले तो आप उसको क्या कहते हैं ना, सिंड्रोम। तो किसी भी बीमारी में ग्रुप ऑफ सिम्टम, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स अगर आपको कभी देखने को मिले तो आप उसको क्या कह सकते हो, सिंड्रोम्स कह सकते हो। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं कि यार ये सिंड्रोम्स किसके कारण होता है, तो ये होते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। हमारे शरीर में गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं, तो ये किसके कारण देखने को मिलते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है सर, अगर मैं आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊं कि अपने शरीर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आप लोगों को पता है कि अपन या तो कह सकते हैं कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। या इसी को आप लिख सकते हो 44XX या 44XY, ऐसा कुछ कह सकते हो। ठीक है, अगर 44XX होगा तो आप कह सकते हो कि ये फीमेल है, और 44XY है तो आप कह सकते हो ये मेल है। यानी जो जेंडर के बारे में जो आप लोगों को जानकारी मिलती है वो वाई क्रोमोसोम से मिलती है। जो वाई क्रोमोसोम आता है तो वो पुरुष है, और एक्स क्रोमोसोम आता है तो महिला है। महिला में दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, पुरुष से एक्स और वाई दोनों आते हैं। तो जिस दिन इंटरकोर्स का टाइम होता है या फर्टिलाइजेशन का टाइम निकल के आता है, उस टाइम पुरुष की साइड से अगर वाई क्रोमोसोम आएगा तो फीमेल से एक्स और इधर से वाई मिलके वो क्या बन जाएगा, मेल चाइल्ड बन जाएगा। और अगर पुरुष से भी एक्स आया, फीमेल से भी एक्स आया, तो वो फीमेल चाइल्ड बन जाती है। तो पहली चीज कि अगर कोई बच्चा पुरुष होता है तो उसके लिए महिला की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पुरुष की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये जो आपने अक्सर सोसाइटी में सुना होगा कि इसको लड़का नहीं होता है, इसको लड़का नहीं होता है, तो लड़का होता है या नहीं होता है वो लड़के पे ही निर्भर करता है। ठीक है, जी हां। अब याद रखिएगा कि ये जो संख्या लिखी जाती है, ये जो 44 लिखी हुई है, इनको बोला जाता है ऑटोसोम। इनको क्या बोला जाता है, ऑटोसोम। बहुत सारे डिसऑर्डर पढ़ोगे आप, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंट डिसऑर्डर। तो ऑटोसोम का मतलब कहीं ना कहीं संख्या में गड़बड़ है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया पढ़ते हो, जैसे कि आप थैलेसीमिया पढ़ते हो, ये कैसे डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल है। वहीं पे अगर किसी भी इंसान के इन क्रोमोसोम में गड़बड़ आती है, इनको क्या बोला जाता है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंट डिसऑर्डर। इस कंडीशन से जो डिसऑर्डर निकलेगा वो क्या कहलाएगा, सेक्स लिंक्ड। ये वाली कंडीशन कहलाती है सेक्स लिंक्ड, और इधर वाला कहलाता है ऑटोसोम। चलो आगे, ये चीज क्लियर हुई। अब आपके सामने कुछ क्रोमोसोमल गड़बड़ आती है, और जैसे कि आता है कि क्रोमोसोम नंबर 21 में गड़बड़ हो जाना क्या कहलाता है, तो सर इसको बोला जाता है ट्राइसोमी 21, और इसको बोला जाता है दोस्तों डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम कहलाता है, डाउन सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, अगर आपके क्रोमोसोम नंबर 18 में गड़बड़ हो गई तो इसको बोला जाता है ट्राइसोमी 18, और ट्राइसोमी 18 को क्या बोलोगे, एडवर्ड सिंड्रोम बोला जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम के नाम से बताया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि क्रोमोसोम नंबर 13 में गड़बड़ हो जाना क्या कहलाता है, तो सर ये कहलाएगा ट्राइसोमी 13, और ट्राइसोमी 13 को क्या बोलोगे, पटाउ सिंड्रोम बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपके सामने नाम आता है कि क्रोमोसोम नंबर 5 है वो 15 पे शिफ्ट हो जाता है, उसको बोला जाता है केट क्राई सिंड्रोम। क्या बोला जाता है, केट क्राई सिंड्रोम के नाम से बताया जाता है, ध्यान रखिएगा। और केट क्राई सिंड्रोम का मतलब है कि क्रोमोसोम नंबर जो 5 है वो किस पे शिफ्ट हो गया, 15 पे। ये मान लीजिएगा कि आपका कोई क्रोमोसोम नंबर 5 था, ये आपका कोई क्रोमोसोम नंबर 5 था, और ये कोई 15 है। ये 5 यहां से टूट गया,
ये 5 यहां से टूट करके इसके ऊपर चिपक गया तो ये वाली चीज कहलाती है केट क्राई सिंड्रोम। ये वाली कंडीशन क्या कहलाएगी? केट क्राई। तो डाउन सिंड्रोम 21, 18 एडवर्ड, 18 18 एडवर्ड, एडवर्ड 18। इसके अलावा याद होगा 14 फरवरी से एक दिन पहले आता है पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, 5 का 15 पे शिफ्ट हो जाना कंडीशन क्या कहलाती है? तो सर इसको केट क्राई के नाम से बताया जाता है। इसको किसके नाम से बताएंगे? केट क्राई के नाम से बताते हैं। तो डाउन सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, इसके अलावा केट क्राई के नाम से देखने को मिल गया। वहीं पे अगर अपन बात करें कि क्रोमोसोम नंबर 9 है, अगर वो 22 पे शिफ्ट हो जाए, क्रोमोसोम नंबर अगर 9 22 पे शिफ्ट हो जाए, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है फिलाडेल्फिया। क्या बोला जाता है? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के नाम से बताया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी इंसान में क्रोमोसोम नंबर 9, कौन से वाले क्रोमोसोम की बात करें कि क्रोमोसोम नंबर जो 9 देखने को मिले, मान लीजिएगा कि ये कोई क्रोमोसोम है, ये 9 नंबर है, और ये कोई क्रोमोसोम है जो 22 नंबर है, और अगर ये 22 नंबर के ऊपर 9 नंबर अपनी टांग को चढ़ा देता है, इस कंडीशन को आप लोग क्या नाम देते हो? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बताया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ठीक है, इसको लिखने का तरीका यह भी आता है कि आरआरबी में पूछा हुआ सवाल है, इसको लिखते हैं T9 days 22। T9 days 22 का मतलब होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब ये क्रोमोसोम नंबर जो 9 है वो अपनी जगह को छोड़ के किस पे शिफ्ट हो गया? 22 पे शिफ्ट हो गया। चलेगा। इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति में लेस एक्स क्रोमोसोम आए, लेस एक्स क्रोमोसोम देखने को मिले, यानी उसमें एक एक्स क्रोमोसोम की कमी है। अब एक्स क्रोमोसोम की एक की कमी है तो न तो वो महिला बन पाया न वो पुरुष बन पाया। भाई समझ पा रहे हो ना कि एक की कमी देखने को मिली है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 44XX होगा तो महिला होगी, अब आपने बोला एक कम है तो सर ये महिला तो नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि यार 44XY होता तो पुरुष होता, तो तुमने बोला कि सर इसमें ये गायब है। तो याद रखिएगा कि अगर आपने एक एक्स क्रोमोसोम की कमी करवाई तो न वो इधर का होगा न वो इधर का होगा, वो आधी महिला या आधा पुरुष हो सकता है। वो आधी महिला या आधा पुरुष हो सकता है, न सिर्फ आधी महिला होगा न सिर्फ आधा पुरुष होगा, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग मिलेंगे जो आधी महिला मिलते हैं तो कुछ आधे पुरुष मिलते हैं। और इस कंडीशन को आप लोग क्या नाम देते हो? तो सर इसको बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम। इसको क्या नाम दिया जाता है? टर्नर सिंड्रोम के नाम से बताया जाता है। और गांवों में बताया जाता है कि अगर आपकी काबिलियत कुछ कमी आएगी तो टर टर करके बकरियां चलाओगे तो टी फॉर टर्नर। और वहीं पे अगर आप में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम देखने को मिल गया, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से बताया जाता है। किसके नाम से बताया जाता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से। तो सुना होगा कि किसी में काबिलियत एक्स्ट्रा होती तो वो किंग कहलाता है। तो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम क्लाइनफेल्टर, लेस एक्स क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम, 21 वाला डाउन सिंड्रोम कहलाएगा, 18 वाला एडवर्ड कहलाएगा, 13 वाला पटाऊ कहलाएगा, 5 का 15 पे जाना केट क्राई कहलाएगा, और 9 का 22 पे शिफ्ट हो जाना फिलाडेल्फिया कहलाएगा। तो एक आसान शब्दों में इस वीडियो के माध्यम से अपन ने सिंड्रोम्स को समझने की कोशिश की। डाउन सिंड्रोम होता है उसमें सेमाइन क्रीजेज यानी सिंगल पार्मर क्रीजेज आती है, छोटी छोटी आंखें, छोटी छोटी गर्दन, छोटे छोटे हाथ। और भी बहुत कुछ सिंड्रोम्स के बारे में जानकारी चाहते हो तो डेली चैनल के ऊपर आए, डेली इसी समय आपके सामने एक कंटेंट वाला वीडियो आता है जो आपको यूनिक बनाता है। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को फॉलो और मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि पड़े हो किसके चक्कर में? कोई नहीं है 360 के टक्कर में। बेस्ट ऑफ लक।